ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमने पिछले लंबे समय से हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। मेवात के लोगों ने, नेताओं ने, सरकार ने ध्यान नहीं दिया कि बूचड़खाने आखिरकार यही धरती क्यों चुनी। तो हमारा तो पहले भी विरोध था, लगभग 80 के आसपास फिरोजपुर झिरका में ही बहुत बड़ी सभा हुई। मैं शायद जब स्कूल में पढ़ता था, अपने पिताजी के साथ आया था, तब विरोध किया था। यहाँ पर 2 में बनना था, वो रुका, उस समय रुक भी गया था। लेकिन उसके बाद जो हमारी जागरूकता होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और चंद लोग जो चाहे तो प्रॉपर्टी करते हों, प्रॉपर्टी की डीलिंग करते हों, या कोई नेता ऐसे हों कि भाई हमें पर्सनल लाभ मिल जाएगा, उस लाभ के चक्कर में इन्होंने समाज के साथ गड़बड़ किया है। आज मुझे लगता है समाज खड़ा हो रहा है, इसके लिए करना चाहिए और सरकार से भी बात करनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहिए जी हमारा ये दुख है, इसको दूर करना चाहिए। तो वो जरूर है, मैं भी इसका एक तरह से समर्थन करता हूँ कि भाई सारी चीज़ें ऐसी जो है वो हमारे यहीं क्यों। तो सर आप भी मुख्यमंत्री से बात करेंगे बूचड़खानों को लेकर? मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, जैसे ही हमको समय मिलेगा तो मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि हमारे इलाके की इस जो एक तरह से हमारे एक मुसीबत टाइप सी है, इस तरह के मामले है, बदबूकार, उसकार, इस तरह की चीज़ों का है, तो उसके लिए हम मुख्यमंत्री से बात करें। ठीक है सर, धन्यवाद। भाजपा नेताओं की तरफ से बूचड़खानों के लिए क्या पहल होगी सर? देखिए, जैसा कि अभी आपके सामने हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, हमारा स्पष्ट रुख है। कोई भी बेकायदगी चाहे किसी भी तरीके से हो रही है, उसको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात भी हुई है और हमने इस विषय पर उनसे चर्चा भी की है, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि अगर कोई बेकायदगियाँ हो रही है तो उनकी हम जाँच करवाएंगे और उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और बहुत जल्द हम दोबारा, ऊपर वाले ने चाहा तो मुख्यमंत्री जी से हम समय लेंगे और जैसे भी होगा हम बूचड़खानों में अगर बेकायदगियाँ हो रही है तो उनके खिलाफ हमारा बिल्कुल स्पष्ट होकर उनको बंद होना चाहिए। धन्यवाद। जो उन्होंने जो क्वेश्चन लगाया था, जो 2.5-3 साल का जो उनका कार्यकाल रहा सरपंचों का, उस कार्यकाल की सारी रिपोर्ट इस झिरका हल्के के सरपंचों से उसने मांगी थी। सिर्फ उनका मकसद ये था भाई सरपंच प्रेशर में रहेंगे और प्रेशर में रह के सरपंच तेरे उसमें काम करेंगे। जैसे पहले इसकी नीतियाँ रही हैं विधायक की, भाई किसी नरेगा में क्वेश्चन लगा दिया, कि ठेकेदारों के खिलाफ क्वेश्चन लगा दिया, कभी किसी के खिलाफ क्वेश्चन लगा दिया और फिर उनसे बैठ के सुलह सफाई कर ली, उनसे सिस्टम था वो सिस्टम कर लिया और फिर इस तरीके से एक दबाव बढ़ाने के लिए उन्होंने ये इसमें किया है। दूसरा जो सरपंचों जो आवाज़ इन बूचड़खानों के खिलाफ जो आवाज़ उठाई है, इन बूचड़खाने के मुद्दों को भटकाने के लिए, उन पर दबाव देने के लिए, ताकि ये सरपंच मुद्दे से भटक के इसमें लग जाएंगे, इस वजह से उन्होंने ये क्वेश्चन लगाया है। और जब उसने देखा कि भाई चारों तरफ इसका विरोध हो रहा है, सरपंच साथ साथ आम जनता भी इसका विरोध कर रही है, तो इसने फिर अपना वो वापस इसने क्वेश्चन वापस उसमें अपने प्रेशर में क्वेश्चन इसने वापस लिया है। असल में संघर्ष समिति के मामले में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा था। मैं तो पंचायत में भी वहाँ उस दिन कहा था, क्योंकि संघर्ष समिति का मकसद कुछ मेरी समझ में भी नहीं बैठ रहा उसका मामला, क्योंकि संघर्ष को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। क्योंकि ये मामला हमारा भाई अपने पर्यावरण मंत्री है या मुख्यमंत्री है या डीसी साहब हैं, इनसे ये मामला निपटेगा प्रदेश से। वो बजाय प्रदेश के वो दूसरे प्रदेशों के उन जो एमपी वगैरह हैं, जो अपोजिशन नेता हैं, उनसे वो जो ज़्यादा मिल रहे हैं। अब मुझे नहीं पता उनकी सोच क्या है, उनकी समझ क्या है, किस मकसद से वो मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से जिस तरीके से उनकी जो मुलाकात हो रही है, ये संघर्ष इस तरीके से भटकेगा, जब रास्ते से अलग बात जाएगी तो संघर्ष भटकेगा। बल्कि उसका तो ये है भाई मुख्यमंत्री से अपने यहाँ उसमें मुलाकात करनी चाहिए, सब साथियों को, सभी इलाके वालों को उसमें जा करके, और ताकि ये मामला बूचड़खानों का हल हो सके। तो नहीं पता संघर्ष समिति में कौन कौन सदस्य हैं, वो 5, 7, 8 आदमी हैं, वो जाते हैं, वो अपने हिसाब से मिल रहे हैं, वो अपने हिसाब से उसकी रणनीति बना रहे हैं।